तो चलिए आज के इस दिलचस्प एक्सप्लेनर में गोता लगाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि 25 साल पुरानी रिटायर हो चुकी पैसेंजर ट्रेनों का क्या होता है? कबाड़? जी नहीं। आज हम भारतीय रेलवे के एक ऐसे स्मार्ट जुगाड़ और कमाल के इंडस्ट्रियल रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट की बात करने वाले हैं जिसने इन पुरानी ट्रेनों को शानदार हाई स्पीड ऑटोमोबाइल कैरियर में बदल कर रख दिया। सच मानिए, ये इंजीनियरिंग की एक ऐसी अद्भुत मिसाल है जो आपको हैरान कर देगी। इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए हम इन 5 अहम पड़ावों से गुजरेंगे। एंड ऑफ लाइफ की दुविधा, सस्पेंशन का सिद्धांत, इस पूरी बनावट का रूपांतरण, अगली पीढ़ी की इंजीनियरिंग और अंत में इस सबसे आई एक बड़ी लॉजिस्टिक्स क्रांति। तो आइए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, एंड ऑफ लाइफ की दुविधा। कहानी की शुरुआत 2 बिल्कुल अलग अलग इंडस्ट्री की समस्याओं से होती है जो एकदम सही समय पर आपस में टकराईं। देखिए, एक तरफ इंटीग्रल कोच फैक्ट्री यानी आईसीएफ की बनाई हजारों पैसेंजर ट्रेन्स अपनी 25 साल की उम्र पूरी कर चुकी थी और उन्हें पटरियों से हटाया जा रहा था। और ठीक उसी समय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को अपनी नई नवेली कारों को देश भर में भेजने के लिए ट्रकों का एक सस्ता, सुरक्षित और कम प्रदूषण वाला विकल्प चाहिए था। पुरानी ट्रेनों को कबाड़ में बेचा जा सकता था, लेकिन यहीं पर रेलवे के इंजीनियरों ने अपना मास्टर स्ट्रोक खेला। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, सस्पेंशन का सिद्धांत। ये वो आहा मोमेंट है जिसने इस पूरे प्रोजेक्ट की नींव रखी। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई, कारों को ढोने के लिए तो पहले से ही मालगाड़ियां बनी हैं, फिर एक 25 साल पुराने घिस चुके पैसेंजर कोच की क्या जरूरत? महंगी और नाजुक कारों को इंसानों वाली ट्रेन में क्यों रखा जाए? इसका बड़ा ही दिलचस्प जवाब इन ट्रेनों के पहियों के ठीक ऊपर छिपा है, और वो जवाब है सस्पेंशन। देखिए, आम मालगाड़ियों में लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन लगा होता है। ये कोयला या लोहा उठाने के लिए तो बेहतरीन है, लेकिन ये सफर के दौरान बहुत तेज झटके देता है, इतने झटके कि नई कारों के पुर्जे हिल जाएं। इसके उलट पैसेंजर ट्रेनों में इंसानों के आराम के लिए हाइड्रोलिक सस्पेंशन होता है। ये सस्पेंशन इतनी स्मूथ और आरामदायक राइड देता है कि महंगी कारें बिना किसी खरोंच या झटके के अपनी मंजिल तक पहुंच जाती हैं। है ना एकदम सटीक इंजीनियरिंग दिमाग? चलिए अब तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, रूपांतरण की शारीरिक रचना। देखते हैं कि एक पैसेंजर कोच को अंदर से खाली करके न्यू मॉडिफाइड गुड्स या एनएमजी वैगन में कैसे बदला जाता है। ये कोई मामूली डेंटिंग पेंटिंग का काम नहीं है। इसके लिए हैवी ड्यूटी इंजीनियरिंग की जाती है। सबसे पहले कोच के अंदर की सारी सीटें उखाड़ दी जाती हैं। फिर स्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए सारी खिड़कियों को लोहे की चादरों से वेल्ड करके हमेशा के लिए सील कर दिया जाता है। और कोच के निचले हिस्से यानी अंडर गियर में भी भारी बदलाव किए जाते हैं। वजन कम करने के लिए नीचे लगे भारी बैटरी बॉक्स और डायनामो हटा दिए गए। इससे पेलोड क्षमता काफी बढ़ गई। लेकिन सबसे स्मार्ट जुगाड़ पता है क्या था? कोच के दोनों सिरों को काटकर वहां स्विंग दरवाजे लगाना। इससे पूरी की पूरी ट्रेन एक लंबी सुरंग या कहें ड्राइव थ्रू में बदल गई। कारें सीधे एक कोच के पीछे से अंदर घुसती हैं और ड्राइव करते हुए दूसरे कोच तक चली जाती हैं। लोडिंग का काम घंटों के बजाय मिनटों में होने लगा। एक और बहुत ही खास स्ट्रक्चरल अपग्रेड था कोच के फर्श को बदलना। पुराने फर्श की जगह ये 12 मिलीमीटर के कॉम्पैक्ट बोर्ड लगाए गए। ये लकड़ी और पॉलीमर का एक ऐसा मजबूत मिक्सचर है जिसने न सिर्फ ट्रेन का वजन कम किया, बल्कि ये इतना मजबूत है कि इसके ऊपर कारों को लोहे की जंजीरों से कसकर बांधा जा सकता है। तेज रफ्तार ट्रेन में कारों का अपनी जगह से जरा भी हिलना बहुत बड़ा हादसा कर सकता है, इसलिए ये मजबूती बहुत जरूरी थी। अब बढ़ते हैं चौथे हिस्से की ओर, अगली पीढ़ी की इंजीनियरिंग। क्योंकि रेलवे की टीम सिर्फ पहले मॉडल पर रुकने वाली नहीं थी। समय के साथ इन कैरियर्स के डिजाइन को लगातार बेहतर, तेज और ज्यादा सुरक्षित बनाया गया। स्टैंडर्ड एनएमजी से शुरुआत होकर ये धीरे धीरे एनएमजीएच और फिर एनएमजीएचएस वेरिएंट तक पहुंच गया। हर नए मॉडल के साथ स्ट्रक्चर को और भी ज्यादा मजबूत किया गया। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। शुरुआत में ये कोच 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 9.2 टन वजन ले जाते थे, लेकिन एक्सल और लॉकिंग सिस्टम को अपग्रेड करने के बाद नया एनएमजीएच मॉडल 110 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से 12 टन तक का वजन उठाने लगा। इसका सीधा मतलब यह है कि जो पुराना पैसेंजर कोच कभी इंसानों को ढोता था, वो अब भारी भरकम एसयूवीज और ट्रैक्टरों को भी सुरक्षित ले जाने के लिए पूरी तरह तैयार था। और अंत में हमारा 5वां हिस्सा, लॉजिस्टिक्स क्रांति। इन सारे स्ट्रक्चरल और मैकेनिकल चमत्कारों का असली दुनिया में क्या असर हुआ? असर यह हुआ कि सप्लाई चेन की दुनिया ही बदल गई। एक पैसेंजर कोच में 4 कारें फिट होती हैं
और जब ऐसे 20 से 24 कोच एक साथ जोड़ दिए जाते हैं तो ये एक चलती फिरती पार्किंग लॉट बन जाती है। ऑटोमोबाइल कंपनियों के लिए ये एक गेम चेंजर साबित हुआ, क्योंकि अब वो सैकड़ों गाड़ियां एक साथ तेजी से और सुरक्षित तरीके से पूरे देश में भेज सकते थे। इस स्केल को जरा ऐसे समझिए। अभी हाल ही में जम्मू और कश्मीर में एक ही दिन के अंदर भारतीय रेलवे ने 2 एनएमजी ट्रेनों से 230 से ज्यादा गाड़ियों को सीधे अनलोड किया। सोचिए, एक ही दिन में 230 गाड़ियां। इतनी गाड़ियां अगर सड़क के रास्ते ट्रकों में भरकर जाती तो कितना वक्त, पैसा और ईंधन बर्बाद होता। बिल्कुल सही कहा गया है कि यह लागत और समय बचाने का एक बेहतरीन तरीका है। इस विशाल प्रोजेक्ट ने न सिर्फ ऑटो इंडस्ट्री को एक सस्ता ट्रांसपोर्ट दिया, बल्कि हजारों ट्रेन के डिब्बों को कबाड़ खाने में जंग खाने से बचा लिया। इसे ही तो असली सर्कुलर इकोनॉमी कहते हैं, जहां पुरानी चीजों को एक नई और बेहतरीन जिंदगी मिल जाती है। तो अंत में यह शानदार सफर हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर एक 25 साल पुरानी ट्रेन पूरी ऑटो इंडस्ट्री की हाई स्पीड रीढ़ बन सकती है, तो हमारे आसपास ऐसा और कौन सा पुराना या एंड ऑफ लाइफ इंफ्रास्ट्रक्चर है जो बस एक सही इंजीनियरिंग जुगाड़ का इंतजार कर रहा है? जरा सोचिएगा जरूर। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।